पाकिस्तान और डॉक्टर फजल तारक चौधरी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 बजे भरपूर एहतजाज होगा। मलक शिजाउर रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं, साजिद अब्बासी साहब तशरीफ ला चुके हैं, शेख जमशेद साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम अब्बारा मार्केट की अजमन ताजरान के और अब्बारा मार्केट के ताजरों के दिल की अता करने से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने शटर डाउन किया और हमारा साथ दिया। जजेस हैं जिनको पाकिस्तान की तमाम वकला बरादरी तस्लीम ही नहीं करती, पाकिस्तान की पूरी कौम इसको तस्लीम ही नहीं करती। तो ये जो फैसला है इसका तो पहले दिन से लोगों को पता था कि क्या फ़ैसला आना है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये फैसले को लिंगर आम कर रहे थे कि ये देखा जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वकला का जो लॉन्ग मार्च होने को जा रहा है इसमें क्या फ़ैसला करते हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने वकला की कॉल पे लब्बैक कहा और उन्होंने लॉन्ग मार्च में और धरने में उन्होंने कहा हम वकला से 2 कदम आगे जाने को तैयार हैं, तो फिर इन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला कर दिया जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए नुकसानदेह है। और मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी और मौजूदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई ये सारी इस खराबी की ज़िम्मेदार है, क्योंकि इन्हीं के कहने पे, इन्हीं की डिक्टेशन पे ये फैसला हुआ है। अगर ये जजेस गैर जानिबदार होते और ये जजेस अगर मुनसिफ होते तो ऐसे फैसले की तरफ होते। फिर इनके फैसले की इसलिए भी हैसियत नहीं है कि 2 नवंबर को जो फैसला आया उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस ने नल एंड वाइड करार दे दिया। उन्होंने कहा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जो जज PCO के तहत हलफ उठाएगा उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो ये इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख बताएगी, ये पाकिस्तान के अवाम बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम मियां नवाज शरीफ को अहल समझते हैं, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के लोगों के दिलों में बसता है। तो ये PCO जजेस का जो फैसला है जिसको हमने ना पहले माना है, ना पाकिस्तान के वकला ने माना है,
ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने माना है, ना इमरान खान मानता है, ना काजी हुसैन अहमद साहब मानता है, और AID की तमाम जमातें इसको नहीं मानती। तो ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और जो लोग ये कहते थे कि हम जमहूरियत लाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये खुद जमहूरियत के कातिल हैं। कल कला अगर जमहूरियत को कोई नुकसान होता है और कल कला अगर कुताले आज़मा दोबारा इक़्तिदार पे काबिज़ होता है तो ये इस मौजूदा PCO जजेस सुप्रीम कोर्ट का और ये मौजूदा हुकूमत का कारनामा होगा। इसमें नवाज शरीफ साहब का, काइद साहब का और इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं होगा, क्योंकि हमने तो ये कहा है कि 16 मार्च से पहले आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहाल कर दें। हम धरना नहीं देंगे अब, क्योंकि ये खौफजदा हो गए हैं, ये परेशान हो गए हैं। पूरे पाकिस्तान के अवाम, पूरे पाकिस्तान के वकला, पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातें वकला के साथ आ गई हैं। और वकला एक ऐसी कम्यूनिटी है जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की वर्दी को उतार दिया। ये मौजूदा जो जमहूरी हुक्मरान हैं ये इनके सामने नहीं ठहर सकेंगे, और जमहूरियत को जो नुकसान होगा फिर मैं यही कहूँगा कि ये मौजूदा सेंट्रल हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रशीद साहब। My name is Abdul Rashid Sheikh. I am Senior Vice President, Muslim League New Library, Islamabad. What are your comments on Supreme Court decision? Today I think it is a black day for the judiciary, for Pakistani people. Because this is not a decision, this is something it was pre-planned, and everybody was aware. We were aware, our leader were aware, even our general public were aware that what decision they are going to be given. They have given decision, not according to the law, but according to the instruction of, I will say, and I don't have any hesitation to say that they have given instruction of Zardari and the government, because they want that Nawaz Sharif should be pressurized, so much pressurized that he should not participate in that dharna on 16th March. But Nawaz Sharif is very clear. He has said that no, I am not worried about my government in Punjab. I am not worried about anything. I am with Lion. I am with Pakistani people. I am fighting for the freedom of judiciary. So I will fight, and I will remain fighting till judiciary is not independent. What do you think? For last 1 year, we haven't seen any democratic step taken by these people sitting in the central government, in the judiciary, or their representatives sitting in Punjab. How do you think this decision is going to impact the country, or going to change the dynamics of the politics? We were already in a political turmoil. We were hardly trying to get out of it. Or the derailed democracy was getting back on its path. But such decisions, they don't help democracy. They'll add to all the miseries of people. Like an elected government, a majority government has been thrown out in an undemocratic way, which is not very fair. I mean, a man who is serving, if you be a neutral person, maybe we are biased about it because it was our government. But if you ask anybody if there was any sign of governance or good governance, that was in Punjab. Whereas all the international donors accepted it. And that was the thing actually which people sitting who were not for democracy, who were not for merit, who were not for the betterment of democracy, they thought this is the only hurdle in their way, this Punjab government. So what could be the likely framework for future with PMLN now? See, now as Mr. Abbasi told you, their target will be the Punjab government. So we won't let them swallow that. We'll take on the streets, we'll go to any extent we have. Because if we don't, we won't let this country go into the hands of people who are highly irresponsible, undemocratic, and they don't have any credibility. The fault of our leadership is that they were talking principle for last 1 year. They were talking the will, the Charter of Democracy, that is the real will of Benazir Bhutto, which everybody saw she signed, and they backed out of it for their own personal needs and goals. I don't know what is their agenda. But ours is very clear that we are going to take on the streets, we are going to stand by the people of Pakistan to get free and fair judiciary. Thank you so much. Thank you very much.